खून, लाशें, हिस्टेरिया, इंडियन मीडिया का कारोबार। और हमें ज्वाइन किया रज़ा रूमी साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं और डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर हैं सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के। रज़ा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मीडिया पे बात करनी है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, सुनवाना जाना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया कैसे अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और किस तरह उनके अंदर जंगी जुनून भर रहा है। ये जितनी तेज़ी से सीढ़ियों से एंकर साहब उतर रहे हैं, लग रहा है सीधा महाज जंग पर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। इस एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। लोगों के बच्चों को मरवाएंगे, लोगों के अंदर जुनून भरेंगे, लोगों के अंदर नफरत और जहर भरेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बेस्ट कह लें या वर्स्ट कह लें, बेस्ट कह लें, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट इकोनॉमी। जरा ये स्लाइड देखिएगा और आप देखें कि इंडियन मीडिया शोज ब्लड, बॉडीज एंड अर्न मनी। एक तरफ डेड बॉडीज दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ साथ ही एड्स भी चल रहे हैं। उसी स्क्रीन पे छोटा करके वो एड्स भी दिखा रहे हैं कि पैसा कमाने में कमी ना आए। लोगों को डेड बॉडीज दिखा के उनको इस तरफ लाया जाए, उनको सेंसेशनलिज्म फैलाया जाए, साथ पैसा कमाया जाए। और ये मुझे याद दिलवा रहा है उस पिपली लाइव मूवी की जो इंडिया की बॉलीवुड ने बनाई थी, जिसमें दिखाया था कि कितना लालची और खुद गर्ज मीडिया है इंडिया का, जो इस तरह लोगों की मिजरी से फ़ायदा उठाता है, उनको दिखा के बेचता है और उनके दुखों को बढ़ाता भी है और उससे पैसा भी कमाता है। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेशनलिज्म इसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। रज़ा रूमी साहब, ये बताइएगा कि जो इंडियन मीडिया ने ये काम जो शुरू किया, ये ज़ाहिर ट्रेंड बहुत ज़्यादा आगे चला गया, ख़ासतौर पे इंडिया में। पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क एक ये है कि पाकिस्तान के जो इस तरह के मुर्दार खाने वाले गिद्ध मैं कहता हूँ, वो तो पाकिस्तानियों के अपने ख़िलाफ़ ही नफ़रत फैलाते थे। अब वो बाहर भाग गए सारे। लेकिन इंडिया के लोग जो हैं, इंडिया में इस तरह के जो गिद्ध पैदा किए गए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और बेचते हैं। ये ट्रेंड कैसे रुकेगा? ये जंग की तरफ ले जाएगा? ये बहुत जबरदस्त आपने ये इब्तिदाइया दिया है अफसार भाई। मैं आपको ये कहूं कि हम कई सालों से ट्रैक 2 जो होता था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस डायलॉग का, मैं खुद भी उसका हिस्सा रहा हूं और उसमें हम ये जिक्र करते थे कि एक दिन वो आ जाएगा कि जो मीडिया खुद जो है वो जंग का सबसे बड़ा सबब बन जाएगा। और बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं पिछले चंद दिनों में कि इस वक्त अगर आप देख लीजिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि वो जंग करेंगे या वो ऐसा करेंगे, लेकिन मीडिया ने उससे पहले ही इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है और कि एक पूरी कौम को, एक 1.5 अरब लोग हैं हिंदुस्तान में, उनको जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह तो एक ये है अफसार साहब कि वहां पर कोई सवाल नहीं उठाया इसी मीडिया ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, इंडियन फौज के ऊपर, जहां पे 7-8 लाख फौजी इस वक्त तैनाती है उनकी मकबूजा कश्मीर में। तो वो वहां पे क्या कर रहे थे, या ये कि जो उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है उसका कोई जिक्र नहीं है। ये उससे पूरी तवज्जो हटाने की एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है। दूसरा इसमें जो एंगल है वो कॉर्पोरेट टेक ओवर है इंडिया की मीडिया का। पिछले 10-12 सालों में जो 2 बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, अंबानी और अडानी के, जो कि मोदी के बड़े करीब हैं और बीजेपी के बड़े करीब हैं, उन्होंने धड़ाधड़ चैनल्स खरीदे हैं। हत्ता कि इंडिपेंडेंट जो चैनल्स था, एक एनडीटीवी, एक बहुत उसका नाम होता था, वो भी उन्होंने कुछ साल पहले उसको जी जी। खरीद लिया। और अब एक जमाने में एक रिपोर्ट आई थी 2019 या 20 की, उसमें ये बताया गया था कि सिर्फ अडानी ग्रुप के पास कोई 72 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं। तो ये 2-3 बड़े ग्रुप्स जो हैं, ये इन बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ हाथ गठ जोड़ के साथ ये अवाम को गुमराह करते हैं या इस तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं कि जहां पे हुकूमत पे कोई सवाल ना हो। और हुकूमती मतलब कश्मीर में जो कुछ उनकी पॉलिसी रही है, जिस तरह से उन्होंने वहां पे जुल्म और बर्बरियत की, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों की नकलो हरकत रोक दी, सैकड़ों हजारों को बंद कर दिया, उसका जिक्र ना हो, सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ रहे। एक एक्सटर्नल एनिमी जो है वो हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उसको बचाता रहे। ये बुनियादी अच्छा, नुकात। जी जी सर। मुझे ये बताइएगा कि इसका मकसद क्या है? देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन तो पूरी दुनिया में हो गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। अमेरिका से शुरू हुई, पाकिस्तान में भी अब तो हो गई है, लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई कुछ तमीज़ से भी आपने प्रोपेगेंडा भी करना, बीबीसी भी प्रोपेगेंडा करता है।
अमेरिकन टीवी चैनल्स भी प्रोपेगेंडा करते हैं, CNN है, फॉक्स है, लेकिन कुछ वो सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी तो होता है ना, कुछ शर्म का पर्दा होता है। ये इंडियन मीडिया जो कुछ कर रहा है, जितना गलाजत वो फैला रहा है, जितनी नफरत फैला रहा है, ऐसी तो पाकिस्तानी एंकरों ने भी नहीं फैलाई थी अपने हमवतनों के खिलाफ जिस तरह इंडियन मीडिया कर रहा है। ये जो मुझे या तो पैमरा था ना, वहाँ तो है, मेरा ख्याल है कि वो उनका जो भी इदारा है वो तो इस काबिल नहीं है कि इस चीज़ को रोक सके। ये किस तरफ लेके जाएगा, इसका मकसद क्या है? जी, इसका मकसद बहुत क्लियर है कि देखिए, सबसे पहले तो प्रॉफिट है ना। जंग और कॉन्फ्लिक्ट है या मार धाड़ जो है, आपको पता है, मिसाइल दिखाएं, टैंक दिखाएं, धमकियां दें पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाने की, जो बार बार वहां पे चीखें चलाएं, तो उससे रेटिंग बढ़ती है। रेटिंग से आपको पता है एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ा धंधा है। अफसार साहब, पाकिस्तान एक बहुत छोटी मार्केट है इंडिया के मुकाबले में, जो उसकी मीडिया मार्केट है। वहां पे अरबों डॉलर की, बल्कि खरबों डॉलर की एडवर्टाइजिंग है, और उसी का हिस्सा जो है वो लेना होता है इन्हीं चैनल्स ने। लेकिन उसके साथ बदकिस्मती ये हुई है कि इस पूरे निजाम में जो अच्छे सीजन जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे वो आपको नहीं दिखाई देंगे टीवी के ऊपर। मसलन बरखा दत्त का एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे ही है। आप उसके खिलाफ करें कि ना करें, वो उन्होंने छोड़ दिया टीवी, अपना यूट्यूब बनाया हुआ है। इसी तरह शेखर गुप्ता ने भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूं। तो एक तो वहां से इन लोगों की जो है एग्जिट भी हुआ है, और यही वजह कि स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिर के जमीन बोस हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी बात करने का। और जो आपने फरमाया है उसका मतलब तो ये है कि गंदा है पर धंधा है। और अर्नाब गोस्वामी साहब और पाकिस्तान के जो अर्नाब गोस्वामीज़ हैं, उन सब के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि नफ़रत और जहर मत फैलाएं इंसानों के दरमियान, ममालिक के दरमियान, और इतना ही खून और डेड बॉडीज़ बेचें जितनी कोई कौम उठा सके। इस तरह जंग के दहाने पे दो मुल्कों को ले जाना, मीडिया के ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बना के उनको भड़काकर, ये तारीख़ में बहुत बुरी मिसाल पेश की जाएगी मीडिया के अनप्रोफेशनलिज्म की, चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो। और हमने मीडिया का जिक्र किया, और मीडिया जिस तरह वहाँ पे हिजान को परवान चढ़ा रहा है उस पर, लेकिन कुछ इंडिया से अकल की आवाज़ें भी उठ रही हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह आवाम को जज्बाती कर दिया गया है, इसमें जल्दबाजी में इंडिया को कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और जो असल हकीकत है ग्राउंड पे उसके बारे में भी इंडियन हुकूमत की तवज्जो इंडिया ही के अंदर से दिलाई जा रही है। तो उन्हीं में से कुछ सेन वॉइसेस हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ये याद रखे कि उसकी सरहदों पर कितने ज़्यादा मसाइल हैं, उसके अंदर जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, और साथ साथ उसको जो इन सब तहरीकों से निमटते हुए अगर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करनी है, तो प्रैक्टिकली ये हो सकता है कि उसमें एयरोस्पेस फोर्स उसको चाहिए होगी, साइबर स्पेस फोर्स भी चाहिए होगी, और फर्स्ट यूज़ उसमें बहुत ज़रूरी है साइबर वॉर अगर शुरू हो गई, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया वॉर चल रही है और फिर इकोनॉमिक वॉर साथ चल रही है, उसके साथ साथ साइबर वॉर का बहुत खतरा है। और साइबर अटैक्स तो हम सुनते रहे हैं, लेकिन साइबर वॉर अगर हुई तो उसमें एक्चुअली कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जिनकी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी अगर उन पर साइबर अटैक बहुत इफेक्टिव हुए। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिन जगहों पे मसलन 7 सिस्टर्स में जारी इंसर्जेंसी जो हैं, जम्मू कश्मीर में जारी आज़ादी की तहरीक, 17 जगहों पर अलहदगी पसंद तहरीकें इंडिया में जारी हैं। मणिपुर, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा रियासतें जो ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में 1 से 1.5 लाख फौज तैनात है, और नॉर्थ ईस्ट में ही इंडिया का सबसे लंबा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। बॉर्डर की लंबाई 4096 किलोमीटर है, और वहाँ पर भी इस वक्त सिक्योरिटी की हालत बदल रही है। फिर पंजाब में सिखों की अलग रियासत के लिए खालिस्तान तहरीक, उसके पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। फिर कश्मीर में 7 से 9 लाख फौज जो रखी हुई है, और इंडिया को इन तमाम महाजों पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी पड़ेगी, इनको सप्लाई लाइन्स अपनी ओपन रखनी पड़ेंगी। और साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो कायमा कमेटी वाइड ब्रेड डिफेंस है, उसमें अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई, उसमें कहा गया है कि इंडियन आर्मी को करीबन 1 लाख सिपाहियों की कमी का सामना है। तो मीडिया नैरेटिव की पहले से जंग जारी अगर साइबर वॉर में भी तब्दील होगी, और फिर अगर काइनेटिक वॉर में तब्दील होगी, तो इंडिया को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इसलिए इंडिया की सेन वॉइसेस ये कह रही हैं इंडिया को जंगजूइज़्म को कंट्रोल करें और अकल से काम लें, थोड़ा सा पाँव पे बात करें।